Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the 7th unit P block element from 12th class. And today our topic is the halides of group 15. Student, as we know, the elements of group 15 form the two types of halide. One is the trihalide and second is the pentahalides. तो स्टूडेंट फर्स्टली हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज ट्राईहैलाइड्स को. Student, all elements of group 15 means nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony or bismuth. All the elements of group 15 form the trihalides with general formula MX3. यहाँ पर जो हमारे पास M है, M is any one of these element. और जो यहाँ पर X है वो हमारे पास क्या होगा, इधर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मीन्स एनी ऑफ द हेलोजन. अब यहाँ पर वर्ड है स्टूडेंट ट्राईहैलाइड, मीन्स तीन हेलाइडान, मीन्स 3 हेलोजन्स अटैच होंगे किसके साथ, एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं नाइट्रोजन के केस में बात करूँ तो ट्राईहैलाइड्स NF3, NCl3, NBr3, NI3. इसी तरह से स्टूडेंट ट्राईहैलाइड पॉसिबल होंगे हमारे इन केस ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15, तो जस्ट लाइक NH3 मीन्स अमोनिया और हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ऑल द ट्राईहैलाइड्स हैव द पिरामिडल स्ट्रक्चर. और पिरामिडल स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेंट्रल एलिमेंट 3 हैलोजन से जुड़ा होगा और एक हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो हम कहेंगे कि देयर आर द पिरामिडल स्ट्रक्चर विद सेंट्रल एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड. आउट ऑफ दीज 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ऐसा है और 3 हमारे पास क्या है, p ऑर्बिटल्स हैं. तो आउट ऑफ 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो 3 हैं वो यूटिलाइज्ड होंगे क्या बनाने के लिए, 3 सिग्मा बॉन्ड्स with 3 X नेगेटिव मीन्स हेलाइड आयंस या फिर हम हेलोजन्स भी बोल सकते हैं. एंड 4th ऑर्बिटल कंटेन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो स्टूडेंट यहाँ से आपको क्लियर हुआ होगा कि जितने भी हमारे पास ट्राईहैलाइड्स हैं सबकी जो शेप या स्ट्रक्चर आएगी वो कौन सी आएगी, पिरामिडल, जिसमें आपके पास सेंट्रल एलिमेंट कैसा होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 4 ऑर्बिटल्स यूटिलाइज होते हैं जिनमें से 3 यूटिलाइज्ड होते हैं टू फॉर्म द 3 सिग्मा बॉन्ड विद द 3 हैलोजन एटम एंड 1 ऑर्बिटल कंटेन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्राईहैलाइड इज दैट के ऑल द ट्राईहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर लिस्ट स्टेबल, या हम ये भी बोल सकते हैं अमंग ऑल द ट्राईहैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15 ट्राईहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर लिस्ट स्टेबल. अब स्टूडेंट नाइट्रोजन के ट्राईहैलाइड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, NF3, NCl3, NBr3 एंड लास्ट वन इज NI3. अगर हम इनके नेचर की बात करते हैं तो NF3 एक ऐसा ट्राईहैलाइड है नाइट्रोजन का जो कैसा होता है, स्टेबल. NCl3 हाईली अनस्टेबल होता है और कैसा होता है, एक्सप्लोजिव, अनस्टेबल है और इसका नेचर कैसा है, एक्सप्लोजिव नेचर है. रही बात इन दोनों की NBr3 और NI3, दीज आर नोन ओनली एज द अनस्टेबल अमोनिएट्स, मीन्स ये कभी भी अपनी नेचुरल फॉर्म्स में नहीं मिलेंगे. ये किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, अनस्टेबल अमोनिएट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे. दैट इज, अगर मैं इनका फॉर्मूला मेंशन करूं तो in case of NBr3 ammoniate formula is this one and in case of iodine the formula again is this one. So student यहाँ से ये तो क्लियर हो ही जाता है कि नाइट्रोजन के जितने भी हमारे पास हेलाइड्स हैं, ट्राईहैलाइड्स हैं, वो कैसे हैं, अनस्टेबल, सिर्फ किसको छोड़कर NF3 को. तो क्वेश्चन आता है कि why NF3 is stable and other trihalides of nitrogen are unstable. तो इन केस ऑफ NF3 स्टूडेंट जो नाइट्रोजन और फ्लोरीन एटम्स हैं उनका साइज कैसा है, कंपेरेबल. कंपेरेबल होगा तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा, मीन्स NF जो बॉन्ड्स बनते हैं वो कैसे बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे.
बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिकली NF3 भी कैसा बनेगा, स्टेबल। तो why NF3 is stable? Because of comparable size of nitrogen and fluorine, the bond formed is strong, therefore that is stable compound. अगर हम इनके साइज को कंपेयर करें तो नाइट्रोजन का जो हमारे पास साइज होता है दैट इज नियर अबाउट 75 पिकोमीटर एंड द साइज ऑफ फ्लोरीन इज 72 पिकोमीटर। तो नियरली कैसा है, कंपेरेबल। और इसी तरह से अगर हम इन तीनों के अनस्टेबल नेचर को एक्सप्लेन करें तो अगेन दैट इज ड्यू टू द इनकम्पेरेबल साइज ऑफ नाइट्रोजन विद हैलोजन। या हम ये बोल सकते हैं कि जब हम क्लोरीन से ब्रोमीन और ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज ऑफ हैलोजन एटम इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। मीन्स हम जब डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो हमारे पास हैलोजन का साइज क्या करेगा, इंक्रीज। जैसे ही साइज इंक्रीज करेगा वो इनकम्पेरेबल हो जाए विद द साइज ऑफ नाइट्रोजन एटम, जिसकी वजह से क्या होगा, NX बॉन्ड वीक होगा और वीक होने की वजह से जो हमारे पास ये ट्राई हैलाइड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, अनस्टेबल। सो स्टूडेंट दिस इज द एक्सप्लेनेशन के वाई NF3 इज स्टेबल एंड वाई NCl3, NBr3, Ni3 आर अनस्टेबल। अब स्टूडेंट जो हमारे पास ट्राई हैलाइड्स होते हैं दे इजिली अंडरगो द हाइड्रोलिसिस। सो स्टूडेंट अगर हम रिएक्शंस को शो करें, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ ट्राईहैलाइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक। अब हाइड्रोलिसिस करवाना है मीन्स देयर इज द एडिशन ऑफ वाटर। इन केस ऑफ NCl3 देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन ऑक्सीक्लोराइड when the trihalide of nitrogen undergo the hydrolysis. In that case PCl3 हमारे पास क्या बनेगा, phosphorus acid with HCl. In case of arsenic trichloride there is formation of such products. But student जो हमारे पास बचते हैं कौन, बिस्मिथ और एंटीमनी। इन दोनों के जो हमारे पास ट्राई हैलाइड्स होते हैं दे अंडरगो द पार्शियल एंड रिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस। मीन्स इन दोनों के केस में रिएक्शन कैसी रहेगी, इस तरह से रिवर्सिबल। तो स्टूडेंट अगर हम इनकी रिएक्शंस को लिखें, SbCl3 लिया मैंने, BiCl3 अंडरगो हाइड्रोलिसिस विद वाटर एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ SbO पॉजिटिव Cl नेगेटिव के फॉर्म में कंपाउंड। इसके केस में BiO पॉजिटिव Cl नेगेटिव एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब स्टूडेंट इस रिएक्शन में मीन्स अगर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हम क्या डाल देते हैं, एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ HCl, देन द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस गोज ऑन डिक्रीजिंग। मीन्स द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन शिफ्टेड मोर इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम का साइन क्यों लगाया, क्योंकि रिएक्शन हमने कैसी बोली है, ये रिवर्सिबल इन नेचर। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल स्टूडेंट, एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ HCl decreases the hydrolysis or we can say that they shifted the equilibrium more in a backward direction. So student जब हम एडिशन करते हैं excess of HCl तो हाइड्रोलिसिस शिफ्ट कर जाता है कहाँ पर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स हाइड्रोलिसिस डिक्रीज कर जाता है बाय शिफ्टिंग द रिएक्शन मोर इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन। ऐसा क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर्स प्रिंसिपल स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है कि इफ़ वी चेंज एनी ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशन देन द रिएक्शन शिफ्टेड मोर इन दैट डायरेक्शन वेयर द चेंज इम्पोज्ड इज अनडू। मीन्स हम जो भी चेंज करेंगे रिएक्शन उस डायरेक्शन में चली जाएगी, जो भी हमने चेंज किया है वो कैसा हो जाए, अनडू। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं HCl का और उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कहाँ करेगी, जब रिएक्शन ज़्यादा कहाँ पर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास इन दोनों ही ट्राईक्लोराइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने कहा कि हाइड्रोलिसिस डिक्रीजेज with the addition of excess of HCl. Now student this is all about the trihalides. अब हम second halide की बात करेंगे, these are the pentahalides of group 15. अब student group 15 में से सिर्फ phosphorus, arsenic और antimony ये तीन एलिमेंट है जो क्या बनाते हैं, pentahalides।
with journal formula MX5. It means student नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ आर नॉट एबल टू फॉर्म द पेंटाहेलाइड। तो अगेन हमारे पास क्वेश्चन आता है कि वाई नाइट्रोजन एंड बिस्मिथ डू नॉट फॉर्म द पेंटाहेलाइड्स। अब स्टूडेंट नाइट्रोजन के केस में हमारे पास रीजन क्या होगी, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल। मीन्स नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड्स नहीं बनाता क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। उसकी वजह से क्या होगा कि नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर पाता बियॉन्ड 4। कैसे स्टूडेंट, हमारे पास ये नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन 1s2 2s2 2p3। अब स्टूडेंट इसके केस में 2d ऑर्बिटल तो है ही नहीं, बिकॉज 2d ऑर्बिटल इज नॉट पॉसिबल। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को शो करूं इस तरह से, तो हमारे पास नाइट्रोजन में ये है, ये फर्स्ट शेल के और ये सेकंड शेल है हमारे पास एल। मीन्स लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 5, और ये पांचों इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो सकते हैं टू फॉर्म द बॉन्ड्स। अब इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसे हैं, अनपेयर्ड। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म 3 कोवेलेंट bonds with 3 halogen atoms, means X atoms, and form trihalide like MX3। तो MX3 में हमारे पास क्या आ सकता है, NCl3। अब यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, अगर हम क्या बनाना चाहते हैं, ट्राईहेलाइड की जगह पेंटाहेलाइड। तो अब हमारे पास यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, सो देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द पेंटाहेलाइड। तो स्टूडेंट इसमें रीजन क्या आएगी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल इन द वैलेंस शेल, नाइट्रोजन इज नॉट एबल टू एक्सपेंड its covalency beyond 4। 4 कैसे होगी स्टूडेंट, 3 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 4th हमारे पास क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज आल्सो यूज टू फॉर्म द डेटिव बॉन्ड और द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अब जब हम पेंटाहेलाइड्स बनाएंगे तो वहाँ पर डेटिव बॉन्ड नहीं बनेगा, हमारे पास कौन सा बनेगा, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। और उसको बनाने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे चाहिए हमें, अनपेयर्ड। और ये अनपेयर्ड कब हो सकते हैं, जब क्या होता है यहाँ पर डी ऑर्बिटल। सो डी ऑर्बिटल नहीं है तो ये अनपेयर्ड भी नहीं होंगे और कोवेलेंसी बियॉन्ड 4 एक्सपेंड भी नहीं होगी। सेकेंडली स्टूडेंट हम बात करेंगे किसकी, बिस्मिथ की। बिस्मिथ डू नॉट फॉर्म द पेंटाहेलाइड। तो बिस्मिथ पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता, बिकॉज in bismuth only +3 oxidation state stable, not +5 oxidation state। और ऐसा क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब स्टूडेंट जब पेंटाहेलाइड बनाएंगे तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आनी चाहिए, +5, लेकिन बिस्मिथ में तो सिर्फ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +3। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वहाँ पर कौन सा इफेक्ट आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा, NS2 इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इनटू द बॉन्ड फॉर्मेशन। सिर्फ कौन टेक पार्ट करेंगे, NP3 इलेक्ट्रॉन्स। और जब NP3 इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी और वहाँ पर पेंटाहेलाइड्स पॉसिबल नहीं होंगे। समटाइम स्टूडेंट एग्जाम के अंदर एक एक्सप्लेनेटरी और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, NCl5 नॉट नोन बट PCl5 नोन। तो अगर मैं पूछूं ऐसा क्यों, वाई इट इज सो एंड गिव रीजन, तो अगेन
In case of nitrogen, absence of d orbital, so no formation of pentahalide like NCl5. But in case of phosphorus, अगर आप लेकर चलते हो एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. अब स्टूडेंट ये इसकी फर्स्ट शेल K, दिस वन इज L एंड दिस इज लास्ट शेल M. अब 3 के अंदर तो क्या होता है 3s, 3p और 3d भी शेल होती है, वो कैसी है यहाँ पर वेकेंट. तो PCl5 बनता है बिकॉज इन केस ऑफ फॉस्फोरस देयर इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट 3d ऑर्बिटल. अब ये 3d ऑर्बिटल जो वेकेंट अवेलेबल है वो किस तरह से हेल्प करेंगे. अब जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो वो कहाँ जाता है, अपने एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में. तो अगर मैं इसका एक्साइटेड EC लिखूँ, मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, तो मेरे पास क्या होगा 1s2, 2s2, 2p6. इनर शेल को हम नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ किसको कंसर्न करेंगे, आउटर शेल को. अगले में हमारे पास क्या है 3s2, फिर हमारे पास क्या है 3p3 और जो 3d ऑर्बिटल है वो इस तरह से कैसा है एम्प्टी. लेकिन मैंने मेंशन किया स्टूडेंट एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो एक्साइटेड में क्या होगा, यहाँ से 3s2 का एक इलेक्ट्रॉन जो ये पेयर्ड है वो अनपेयर्ड होगा और कहाँ पर चला जाएगा d के अंदर. और जैसे ही अनपेयर्ड होगा तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे अनपेयर्ड, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो फॉर्म 5 covalent bonds with 5 halogen atoms and form pentahalides. तो स्टूडेंट अगर ये क्वेश्चन आता है तो रीजनिंग सीधी सी है कि NCl5 नहीं बनता बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, बट PCl5 बनता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 3d वेकेंट ऑर्बिटल इन केस ऑफ phosphorus. So it expand the covalency up to the 5. Now student it's time for the structure of pentahalides of group 15. तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जितने भी हमारे पास पेंटाहेलाइड्स हैं ग्रुप 15 के, दीज ऑल आर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल. मीन्स उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3d1 या सिंपल बोल सकते हैं sp3d. अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है आपके पास, जब ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री को शो करेंगे तो इस तरह से हम उसको इंडिकेट करेंगे. दिस इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में एक बॉन्ड ऊपर और एक बॉन्ड नीचे की तरफ. पिरामिड को किस तरह से शो करेंगे स्टूडेंट, एक हमारे पास इस तरह से पिरामिड, दिस वन इज द बेस, और इस तरह से हमारे पास ये कंप्लीट क्या बनेगा पिरामिड. सेकंड पिरामिडल स्ट्रक्चर इस तरह से. तो स्टूडेंट हमारे पास जितने भी पेंटाहेलाइड्स हैं उनकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल विद हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एलिमेंट इज sp3d. एक और स्टूडेंट जो हमारे पास ये ट्राइगोनल शेप है या ट्राइगनल शेप है, इसमें जो हमारे पास बॉन्ड है उनको हम किससे डिनोट करते हैं, ई से. यहाँ पर ई का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. और जो हमने ऊपर और नीचे की तरफ इस तरह से बॉन्ड्स दिखाए हैं इनको डिनोट करते हैं ए से, मीन्स एक्सियल बॉन्ड्स. इट मीन्स स्टूडेंट जो हमारे पास पेंटाहेलाइड्स हैं देयर आर 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, 2 आर एक्सियल एंड 3 बॉन्ड्स आर इक्वेटोरियल्स. अब स्टूडेंट जो हमारे पास एक्सियल बॉन्ड है मैंने उनको थोड़ा सा लंबा दिखाया है, किसके कंपैरिजन में, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के कंपैरिजन में. इट मीन्स स्टूडेंट हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स. अब स्टूडेंट अगर मैं इस क्वेश्चन की आपसे रीजनिंग पूछता हूँ तो आप इसको किसके बेसिस पर एक्सप्लेन करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेस पर. अब स्टूडेंट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे पास ये इस तरह से इक्वेटोरियल बॉन्ड है, इनके बीच में एंगल ऑफ सेपरेशन कितने का है, 120 डिग्री. अगर हम देखते हैं एक्सियल और इक्वाटोरियल के बीच में एंगल ऑफ सेपरेशन तो वो कितने का है, 90 डिग्री.
और अगर हम किसके बीच में देखें, एक्सियल टू एक्सियल, तो हमारे पास एंगल कितने का है, 180 डिग्री। According to Vesper theory student, forces of attraction and repulsions beyond 90 degree of angle considered to be negligible। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अप टू 90 डिग्री तो हम उनको कंसीडर करेंगे, मीन्स कंसीडरेबल फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस, बट above 180 या above 120 these are negligible। किसको नेग्लिजिबल किया हमने, फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस को। तो स्टूडेंट अगर हम देखते हैं कि जो एक्सियल है उनका एंगल ऑफ सेपरेशन कितने का है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, दोनों के बीच एंगल ऑफ सेपरेशन 180 डिग्री का है, तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस कैसी होंगी, नेग्लिजिबल, हम उनको कंसीडर नहीं करेंगे। ऐसे ही इक्वेटोरियल के बीच में एंगल ऑफ सेपरेशन कितने का है, 120 डिग्री। 90 से ज़्यादा है तो अगेन हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, इनको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट। सिर्फ जो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन हम कंसीडर करेंगे वो किसके बीच में होंगी, एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड के बीच में। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितने का है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री तक फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस को हम कैसा मानेंगे, कंसीडरेबल, दीज आर नॉट नेग्लिजिबल। इट मीन्स स्टूडेंट हमने एक्सियल बॉन्ड रिपल्शंस को नेग्लेक्ट किया, इक्वेटोरियल को नेग्लेक्ट किया, सिर्फ किसको कंसीडर किया, एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड पेयर रिपल्शंस को। अब स्टूडेंट अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड हैं और 2 कैसे बॉन्ड है, एक्सियल। 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स स्ट्रांगली repel the 2A bond, means axial bonds, in order to overcome these repulsions. Axial BP means bond pair of electrons move away from central atom, due to which axial bonds becomes longer and weaker। मतलब समझ आया स्टूडेंट कि जो ये एक्सियल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सेंट्रल एटम से कहाँ चले जाएंगे, दूर। अब दूर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड की लंबाई बढ़ जाएगी और जितना लॉन्गर आपके पास बॉन्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा कैसा होगा, वीकर बॉन्ड। तो स्टूडेंट कई बार एग्जाम के अंदर स्पेसिफिकली आपको दे दिया जाता है कि इन केस ऑफ PCl5 एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर देन द इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो हमारे पास एक्सप्लेनेशन सेम यही जाएगी। नाउ स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 15। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है स्टूडेंट कि पेंटा हैलाइड्स आर थर्मली लेस स्टेबल देन द ट्राई हैलाइड्स। अब स्टूडेंट इसके पीछे 2 रीज़न हैं, या हम ये बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। अब जो फर्स्ट रीज़न है स्टूडेंट वो हमारे पास क्या है कि एज मूव डाउन द ग्रुप stability of +3 oxidation state increases while that of +5 oxidation state decreases due to the inert pair effect। और सेकेंड रीज़न हमारे पास क्या बनेगी स्टूडेंट कि साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ MX बॉन्ड डिक्रीजेस and as well as the steric hindrance increases with increase of number of halogen atom in the surrounding of the central atom। means एक तो surrounding of central atom में हमारे पास कितने halogens हैं, 3, और एक surrounding में कितने halogen atom हैं, 5। तो जितने ज़्यादा halogen atom होंगे बल्कि साइज मीन्स लार्जर साइज के,
उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर क्या होती चली जाएगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस। और जितनी ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, अनस्टेबल नेचर। तो पेंटाहेलाइड्स में ज़्यादा हैलोजन है, ज़्यादा स्टीयरिक हिंड्रेंस है और कम क्या है, स्टेबल नेचर। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है स्टूडेंट, वो क्या आती है कि जितने भी पेंटाहेलाइड्स होते हैं दे बिहेव्स एज द लुईस एसिड्स। अब स्टूडेंट लुईस एसिड्स कौन से होते हैं, हैविंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर, मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। तो जितने भी पेंटाहेलाइड्स हैं दे बिहेव्स एज द लुईस एसिड बिकॉज इन दैट केस द सेंट्रल एटम हैव द वेकेंट डी ऑर्बिटल। और इस वेकेंट डी ऑर्बिटल में वो किसको एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को, और वो क्या कर सकता है, अपने कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सपेंड कर सकता है अप टू द 6। जैसे अगर मैं देखूँ PCl5, तो PCl5 को अगर मैं किसी दूसरे हैलाइड आयन से रिएक्ट करवाती हूँ, मीन्स यहाँ पर हम PX5 लिख देते हैं, तो एक हैलाइड आयन लिया X नेगेटिव, तो उसके साथ कंबाइन करेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा, PX6 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। मीन्स अगर मैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन देखूँ तो क्या होगी, sp3d, और इस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, sp3d2। यहाँ पर हमारे पास कितने एटम कंबाइन है, 5, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 5, बट हेयर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। तो मैंने यही रीज़न आपको बताई स्टूडेंट कि पेंटाहेलाइड्स बिहेव्स एज द लुईस एसिड्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल। और वेकेंट डी ऑर्बिटल में वो क्या करेंगे, इस हैलाइड आयन से किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से वो अपनी कोवेलेंसी को एक्सपेंड करेंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर को भी एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम 5 to 6। ऐसे ही स्टूडेंट जैसे एंटीमनी का पेंटाफ्लोराइड लें तो वो भी किस में चेंज हो सकता है, इस टाइप के हैलाइड आयन में। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन PCl5 रिएक्ट विद Cl नेगेटिव, तो हमें सीधा सा करना है कि देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ PCl6 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। और रीज़न अगर पूछी जाए तो ड्यू टू द बिहेवियर दैट इज़ द लुईस एसिडिक नेचर। और लुईस एसिडिक नेचर पूछा जाए तो क्यों है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द वेकेंट डी ऑर्बिटल। So student, this is all about the halides of group 15. Next video